सुनो देव, मम्मी जी का बार बार फोन आ रहा है। वो बहुत ज्यादा बुला रही हैं हम लोगों को। मेरी मानो तो चलो मिलाते हैं उनसे। अब इतनी भी क्या नाराजगी, आखिर वो माँ है तुम्हारी। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। महिमा ने अपने पति देव के ऑफिस से आते ही उससे कहा, महिमा, जो जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, तुम क्या सब कुछ भूल भाल गई हो? देव ने अपना ऑफिस बैग टेबल पर रखते हुए कहा, नहीं देव, मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ, लेकिन अब सचमुच मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। गलती आखिर किस इंसान से नहीं होती है। महिमा के शब्दों में बड़ा दर्द छलक रहा था अपनी सासू माँ के लिए। लेकिन महिमा, तुम वो सब भूलने का सोच सकती हो, मैं तो भूल कर भी वो सब भूलने का नहीं सोच सकता। मुझको माँ से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। देव लापरवाही से ऐसे बोला जैसे उसे अपनी माँ की कोई फिक्र ही नहीं थी। देव, वो तुम्हारी अपनी मम्मी है, तुम उनके बारे में ऐसी सोच क्यों रख रहे हो? उन्होंने गलत व्यवहार तो मेरे साथ किया, लेकिन तुम उनके साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हो? महिमा अभी भी हार नहीं मानना चाह रही थी। महिमा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारा कष्ट मेरा कष्ट। देव की भी आंखें कुछ सोचकर भीग गई। देव, आज तो मम्मी जी फोन पर फपक फपक कर रो रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि बहू, देव से कहो कि वो अपनी माँ को माफ कर दे, वरना तो मैं मरने से पहले ही मर जाऊंगी। ये बताते हुए महिमा की आंखों में बेतहाशा आंसू झलकने लगे, और वो जिस दर्द के साथ इस बात को कह रही थी, उससे महसूस भी हो रहा था कि उसको अपनी सासू माँ के लिए दर्द महसूस हो रहा है। अच्छा, अब ये बताओ महिमा कि तुम चाहती क्या हो? देव को महिमा का अपनी माँ के लिए इतना ज्यादा दर्द परेशान करने लगा था। देव, मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ तुम भी सब कुछ भूल जाओ और मम्मी जी को अपने साथ यहीं अपने घर पर ही ले आओ, या फिर वहीं उनके पास चलो। मैं भी उनके साथ रहना चाहती हूँ। महिमा ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन महिमा, क्या तुम ये कर पाओगी? क्या तुम्हें अपना गुजरा वक्त याद नहीं आएगा? देव ने अचंभित होकर पूछा। देव, शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं। मैंने अभी अभी कहा तो है, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ, और यकीन मानो मेरे मन में मम्मी जी के लिए अब कोई भी गिला शिकवा नहीं है। शायद मेरी किस्मत ही ऐसी थी। महिमा ने देव को समझाते हुए कहा। महिमा, तुम सचमुच महान हो। अच्छा, अब बताओ कब चलना है मम्मी के पास? देव ने अपनी बात से महिमा को आशान्वित कर दिया। देव, कल शुक्रवार है और परसों नरसों वीकेंड है। बस परसों सुबह सुबह ही गाड़ी लेकर निकल चलते हैं। महिमा देव की बात सुनकर चहक कर बोली, ठीक है जहांपना। देव ने झुककर सलाम करते हुए इस अंदाज में कहा कि महिमा मुस्कुरा उठी। चलिए अवगत करवाते हैं आपको सारी वस्तुस्थिति से कि कारण क्या था देव की इतनी ज्यादा चिढ़ का अपनी माँ के प्रति। देव अपनी माँ तारा जी का लाडला बेटा था। तारा जी देव के ऊपर अपना सर्वस्व न्योछावर करती थी, क्योंकि देव था ही इतना संस्कारी। देव पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार था। इसीलिए देव जब पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा तो हर माँ की तरह तारा जी को भी देव की शादी का बड़ा अरमान था, और देव के लिए एक से एक अच्छे रिश्ते भी आ रहे थे। तारा जी का मन था कि वो देव की शादी अपनी मनमर्जी से खूब दान दहेज लेकर करें, लेकिन देव ने अपनी सहपाठी मध्यवर्गीय महिमा के साथ शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। तारा जी तो ये बात सुनकर एकदम भड़क ही उठी। देव, आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम हम लोगों की ख्वाहिश को तोड़कर अपनी मनपसंद लड़की इस घर में ले आओगे? तारा जी ने चिड़चिड़ाकर कहा। लेकिन मम्मी, आखिर महिमा में बुराई ही क्या है? पढ़ी लिखी है, समझदार है, रंग रूप भी बुरा नहीं है, और फिर सबसे बड़ी बात इसी शहर की है। देव ने बहुत शालीनता के साथ कहा। देव, क्या तुमको ये ध्यान है कि नहीं कि उसका बाप एकदम फटीचर है? क्या वो हम लोगों की मांग पूरी कर पाएगा? तारा जी के शब्द बहुत ही घिनौने थे। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? और अगर आप महिमा के साथ मेरी शादी ना करके कहीं और से दान दहेज लेकर शादी का ख्वाब देख रही हैं, तो इतना सुन लीजिए, मैं बिना दहेज के ही शादी करूंगा, और अब तो मैं महिमा से ही शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देव ने तारा जी की बात को दरकिनार करते हुए कहा। तारा, आखिर सही कह रहा है देव। आखिर क्या कमी है हमारे घर में? देव के पिता सुहास जी ने तारा जी को हर प्रकार से समझाया। तारा, आज के समय में जमाना बदल गया है। हम लोग बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर देव ने विद्रोह कर दिया फिर क्या करोगी? मेरी मानो तो उसके रिश्ते को सहमति दे दो। आप भी कुछ समझते नहीं हैं। याद है आपको या नहीं, मैं उस जमाने में भी कितना दान दहेज लेकर आई थी। तब तो आप सिर्फ दुकान ही करते थे।
अब तो मेरा बेटा लाखों में कमा रहा है। तारा जी किसी भी प्रकार से हार मानने को तैयार नहीं थी। मुझको नहीं पता, जो जी चाहे करो, अगर बेटा हाथ से निकल गया तो फिर मत रोना। सुहास जी ने साम दाम दंड भेद सब प्रकार से तारा जी को समझाने की कोशिश की। खैर, सुहास जी के समझाने का नतीजा ये निकला, तारा जी ने देव को महिमा के साथ शादी की सहमति तो दे दी, लेकिन मन ही मन उन्होंने महिमा से वैर पाल लिया, क्योंकि उसी की वजह से तो उनका लाडला बेटा उनके सामने विद्रोह पर उतर आया था। बाजों गाजों के साथ महिमा देव की दुल्हनिया बनकर उस परिवार में आ गई। लेकिन अब तो जब तब तारा जी किसी न किसी बहाने उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती, लेकिन महिमा सब कुछ भांप कर भी मौन रहती। उसकी कठिनाइयों में बढ़ोतरी तब हो गई जब देव का ट्रांसफर घर से काफी दूर हो गया। तारा जी ने अपनी बीमारी का बहाना बनाकर महिमा को देव के साथ जाने के लिए मना कर दिया। देव भी इस बात के लिए आसानी से मान गया, क्योंकि नई जगह पर जाकर बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, और वो खुशी खुशी अपनी माँ पर भरोसा करके दूसरे शहर चला गया। अब तो तारा जी को खुली छूट मिल गई। वो महिमा के साथ खूब अन्याय करने लगी। घर से झाड़ू पोछा करने वाली और बर्तन मांजने वाली दोनों ही बाइयों को उन्होंने काम पर से हटा दिया। इस पर भी महिमा चुप्पी साधे रही। वो देव को कुछ भी बताकर दुखी नहीं करना चाहती थी। हालांकि सुहास जी तारा जी को खूब समझाया करते कि तुम क्यों बहू पर इतने अत्याचार कर रही हो, लेकिन तारा जी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती, क्योंकि उनको अपनी घृणा को अंजाम जो देना होता था। और इधर सुहास जी देव से भी कुछ खुलकर तो नहीं कह पाते, लेकिन अक्सर उसे महिमा को अपने साथ ले जाने की हिदायत देते रहते। एक रोज की बात है, महिमा शाम की चाय बना रही थी और उसका थोड़ा सा ध्यान भंग हो जाने के कारण चाय उबलकर गैस स्टोव पर गिर गई। तारा जी उसी वक्त इत्तेफाक से रसोई में पहुंच गई और वो महिमा के ऊपर बहुत जोर जोर से गुस्सा करने लगी, यहाँ तक कि उसके माँ बाप के साथ साथ उसके खानदान तक भी पहुंच गई। उधर देव महिमा के साथ साथ सभी को सरप्राइज देने के लिए चुपचाप घर आ रहा था। इधर तारा जी महिमा को तरह तरह की उल्टी सीधी बातें सुना रही थी, यहाँ तक कि उस समय गुस्से में तारा जी ने महिमा के ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश कर डाली। देव ने उसी वक्त घर में प्रवेश किया। मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? देव एकदम से तारा जी का उठा हाथ देखकर चीखते हुए बोला। अरे देव, तुम, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? तारा जी एकदम से देव को सामने देखकर कांप उठी। मम्मी, ये क्या कर रही हैं आप महिमा के साथ? आपको जरा सा भी एहसास है कि नहीं? ये मेरी पत्नी और आपकी बहू है। देव ने झट से आगे बढ़कर महिमा का हाथ थाम लिया। लेकिन देव, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? कोई खबर भी नहीं की? तारा जी ने घबराकर बात बदलने की कोशिश की। मम्मी, मैं पहले तो आप लोगों को सूचित करने वाला था, लेकिन मैंने ठीक ही किया आपको सूचित ना करके, वरना मैं आपकी हकीकत कैसे जान पाता। धन्य है महिमा, जिसने आपके इस तरह के व्यवहार का मुझसे झूठा भी जिक्र नहीं किया। शायद माँ बेटे के रिश्ते में वो दरार नहीं लाना चाहती थी। पर महिमा, मुझे तुमसे शिकायत है कि तुमने मुझसे अपने दर्द को छुपाया। अब तुम इस घर में एक पल भी नहीं रहोगी। तुम आज और अभी मेरे साथ चल रही हो। देव अपनी माँ का व्यवहार देखकर बहुत ही आक्रोशित हो रहा था। तारा जी ने उसे समझाने की खूब कोशिश की। महिमा ने भी देव को खूब समझाया, लेकिन देव को नहीं मानना था। वो नहीं माना, क्योंकि उसको धीरे धीरे सब पता चल गया कि कैसे घर से सब काम वाली बाइयों को हटा दिया गया और महिमा दिन भर कोल्हू के बैल की तरह चुपचाप घर के कामों में जुटी रहती है। आखिरकार देव महिमा को अपने साथ लेकर चला ही आया। देव और महिमा ने आकर अपनी गृहस्थी अच्छी तरह से जमा ली थी। इधर जब महिमा इस घर से चली गई तो तारा जी को अपनी हरकतों का बहुत ज्यादा पछतावा होता। वो अक्सर सुहास जी के सामने बैठकर सिसक सिसक कर रोने लग जाती। सुहास जी भी चिढ़कर कह देते कि अब जैसा बोया है तुमने वैसा काटो। लेकिन परिस्थितियां शायद तारा जी के हाथों से निकल चुकी थी और वो धीरे धीरे डिप्रेशन की शिकार होने लगी। देव से फोन पर बात करने की हिम्मत तो थी नहीं तारा जी की, लेकिन महिमा का नंबर तो था ही उनके पास। अब वो अक्सर रोते हुए महिमा से बात करती और अपने अनुचित व्यवहार के लिए माफी भी मांगती, लेकिन महिमा उनसे हमेशा माफी मांगने के लिए मना करती। तारा जी उसको अपने पास बुलाती और कहती कि तुम रहो देव के साथ ही, लेकिन कभी कभार तो हमारे पास आ जाओ। महिमा तो सब कुछ भूल भाल कर तारा जी के पास जाना भी चाहती, लेकिन देव तो अपनी माँ का नाम सुनकर ही भड़क जाता। आखिरकार महिमा ने उसको माँ के पास जाने के लिए राजी कर ही लिया। जब देव और महिमा कई महीनों बाद अपने घर पहुंचे
तो तारा जी की खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने देव के साथ साथ महिमा को भी बड़े प्यार से गले लगा लिया। वो देव और महिमा का हाथ पकड़कर रोने लगी और बार बार उनसे माफी भी मांगने लगी। मम्मी जी, जो हुआ उसे भूल जाइए और इस तरह बार बार माफी मांगकर हम लोगों को शर्मिंदा मत कीजिए। महिमा ने अपने स्वभाव अनुसार अपनी समझदारी और सहनशीलता का परिचय देते हुए कहा, सचमुच तुम बहुत अच्छी हो महिमा बेटा। शायद मैंने हीरे को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब आज से तुमको इस घर की लक्ष्मी बनाकर रखूंगी। तारा जी महिमा को गले लगाते हुए बोली। हालांकि उनकी अभी भी देव से आत्मग्लानि के कारण बोलने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी। देव बेटा, अब तू भी अपनी माँ को माफ कर दे। अब तेरी माँ सचमुच हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी है। सुहास जी ने देव की तरफ देखते हुए कहा। हाँ पापा। इतना कहकर देव भी तारा जी के पैर छूने के लिए झुक गया। सॉरी बेटा, मैं सचमुच तुम्हारी गुनहगार हूं, लेकिन अब तुम देखना कि तुम खुद अपनी माँ पर गर्व करोगे। इतना कहकर तारा जी ने बाहें फैला दी और देव अपनी माँ की बाहों में किसी छोटे बच्चे के समान समा गया, जैसे वो बचपन में समाता था। 2-4 दिन वो लोग घर पर रहे, सब अच्छा रहा और फिर थोड़े दिनों बाद देव ने फिर से अपने होम टाउन में ट्रांसफर करवा लिया और अब सब लोग फिर से खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। महिमा की समझदारी ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।